स्वामिन्नल्पि गरिमाणिमपिप्पन्नास् त्वां जन्तवः कतिमहो हृदय ददाना जन्मो गतिं लघु तरन्तेति लागिवेना चिन्त्यो नाहन्त महितां यदि वा प्रभावा। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जीवा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो ही धारे अति शीघ्र तिर जाते हैं, रे महिमा है विस्मयकारी चिंतन में ना आते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, इसका अपन ने आधा बहुत कुछ समझ लिया था कल, कि आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आप महिमाशाली हैं, आप इतने महिमाशाली हैं, आप इतने गुणवान हैं, आप इतने उच्च हैं। भगवान कितने उच्च हैं अपन से? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ भगवान और कहाँ हम, कहाँ अनंत गुणों की खान और कहाँ हम, कहाँ अनंत गुणों की खान और कहाँ हम निर्गुण। हमारे अंदर कौन सा गुण है? हमारे अंदर कितनी क्षमा है, हमारे अंदर कितनी समता है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हमारे अंदर कितना सुख है, हमारे अंदर कितनी करुणा है, और भगवान के अंदर हमारे अंदर कितनी दया है। दया तो नहीं है, हमारे अंदर इंद्रियों की अभिलाषा जरूर है। हम इंद्रियों की अभिलाषा के लिए, पंच इंद्रियों के भोगों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और भोगों में लिप्त हो जाते हैं। और भगवान समस्त प्रकार के भोगों से रहित हो जाते हैं और समस्त प्रकार के भोगों से रहित हो जाते हैं, समस्त प्रकार की विशेष वासनाओं को समाप्त कर देते हैं, और तब करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा के गुण के वैभव को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आत्मा के साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। और हमने कौन से साम्राज्य को प्राप्त किया? दो व्यक्ति थे, अच्छे मित्र थे, और दो व्यक्ति अच्छे मित्र थे। ललितपुर की बात है, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज और एक उनके मित्र थे। दो मित्र थे और एक मित्र ने क्या किया? मुनिराज बन गए, और एक मित्र ने घर को बसाया, और दोनों ने बहुत उन्नति करी। उन्नति करते करते आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी का बहुत बड़ा संग हो गया, और उनके साथ वाले मित्र का बहुत बड़ा परिवार हो गया। दोनों ने उन्नति करी, एक ने तो धर्म के क्षेत्र में उन्नति कर ली और दूसरे ने कर्म क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में उन्नति कर ली। आपने घर में आपके 2 मकान हो गए, 4 दुकान हो गई, 2 बच्चे हो गए, 4 पोते हो गए, आपने भी उन्नति की है। आपकी जो उन्नति है वो आपके किस मतलब की है? ऐसा नहीं कि उन्नति नहीं होना चाहिए, आपको यदि उन्नति करना है ना तो धर्म के क्षेत्र में उन्नति करो। आपको उन्नति करना है तो अपनी आत्मा के निखार में उन्नति करो। आपको उन्नति करना है तो अपने अंदर गुणों को बढ़ाने में, गुणों को जगाने में उन्नति करो। भगवान कितने गुणों के धारी हैं, पर देखो तो महानता भगवान की। भगवान इतने बड़े होने के बाद में भी, इतने उच्च होने के बाद में भी अपने भक्तों की सुनते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं, और अपने भक्तों पर, अपने संसारी जीवों पर
भक्तों पर नहीं, संसारी जीवों पर भी इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी क्षमा रखते हैं। देखो तो पारसनाथ भगवान को, पारसनाथ भगवान इतने दया के भंडार हैं, इतनी दया उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इतनी करुणा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है कि अपने 10 भव के बैरी कमट को भी क्षमा कर दिया, और क्षमा करके उसको भी अपनी शरण में ले लिया। ऐसे ही होता है महापुरुषों का प्रभाव। आपने सुना होगा यशोधर मुनिराज, सुना है? यशोधर मुनिराज एक आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के संग में भी यशोधर मुनि महाराज हैं, यशोधर नाम के। जहां पर अपनी बात चल रही है, राजा सैनिक के समय में यशोधर मुनिराज थे। राजा सैनिक ने क्या किया? क्रोधवश, शत्रुतावश यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और मरा हुआ सांप क्या डाला? कुत्तों को भयानक 500 कुत्तों को मुनिराज के ऊपर दौड़ाया और खूब उपसर्ग किया, खूब परेशान किया, खूब पीड़ा दी, और पीड़ा परेशान करने के बाद में गले में सांप डाल दिया। और सांप डालने के बाद में अपने घर पर लौट गया। और घर पे लौटा तो जो रानी चेलिना थी रात में सोते समय एकदम जाग गई। बोली उनका क्या होता होगा? सैनिक ने बोला उनका क्या होता होगा? मेरी रानी पता नहीं किसी और से प्रेम करती है और के बारे में सोच रही, उनका क्या होता होगा, उनका क्या हो रहा होगा? तो रानी के सामने तलवार लेके पूछा, कौन का क्या हो रहा होगा? तुम क्या मेरे अलावा किसी और से प्रेम करती हो? तो रानी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी ठंडी का समय है, ठंडी के समय में हम देखो कितनी रजाई ओढ़े हुए हैं, कितने कितने सुगंधित पदार्थ लगे हुए हैं, अग्नि प्रज्वलित है, उसके बाद में भी हमको ठंडी महसूस हो रही है। मैं सोच रही थी कि उन मुनिराजों का क्या हो रहा होगा, उन मुनिराजों का क्या होता होगा जो जंगल में बिना चटाई के, बिना अग्नि के, बिना किसी आसन के सर्दी को सहन करते होंगे। उनका क्या होता होगा? अरे राजा सैनिक ने कहा, अरे उनका तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता होगा, कुछ ना कुछ कर लेते होंगे, जब ठंडी पड़ती होगी तो बिल में छुप जाते होंगे। राजा से बोला रानी ने, ऐसा नहीं, जो वास्तविकता में मुनिराज होंगे वो कभी भी परेशानियों से डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा क्या बात है, मैंने कल ही एक मुनि महाराज के गले में सांप डाल के आया हूं। उन्होंने सुना, अरे मुनि महाराज के गले में सांप डाल के आए हो, चलो वापिस उन मुनि महाराज को देखने के लिए चलते हैं, उनका भी पता नहीं क्या हो रहा होगा। राजा सैनिक ने कहा, अरे तुम छोड़ो, क्या बात कर रही हो, वो तो वहां से कब के भग गए होंगे गले में से सांप को फेंक कर। मुनि महाराज तो कब के भग गए होंगे गले में से सांप फेंक कर। उन्होंने कहा नहीं, आप उसी स्थान पर ले चलो जहां पर आपने मुनिराज के गले में। राजा सैनिक के सामने रानी चेलिना लगी रही, पर अंतोगत्वा राजा सैनिक को रानी की बात को मानना पड़ा और सीधे चले गए मुनिराज के सामने। और मुनिराज को देखा राजा सैनिक ने, अरे बताओ इनके ऊपर मैंने सांप डाला, मरा हुआ सांप, उसकी वजह से कितनी चींटियां हो गई, और चींटियां उनके मुनिराज के शरीर को खा रही है, नोच रही है, और कितना शरीर लाल हो गया। और उसके बाद में भी मुनिराज अपने ध्यान में स्थिर है। ध्यान रखना, पंचम काल के मुनि महाराज हैं हम चौथे काल के नहीं है, हम इतना सहन नहीं कर सकते, हम तो थोड़ा सा होता है तो थोड़ा सा हिल उल जाते हैं, नहीं तो आप चौथे काल के मुनि महाराज की तुलना पंचम काल के मुनि महाराज से करने लगो। हाँ, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे होते हैं, ये महामुनिराज होते हैं, ये उत्तम सैनन के धारी मुनिराज होते हैं। पंचम काल के सामान्य मुनिराजों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि एक एक महीने तक उपवास कर ले। चौथे काल के मुनि महाराज होते थे ना, पितामह युग में
प्रतिमा योग को धारण करते थे, एक एक महीने तक खड़े रहते थे। पंचम काल के मुनि महाराज नहीं खड़े हो सकते भैया, नहीं तो आप पंचम काल के मुनि महाराजों को भी उसी तरीके से देखो और देखने के बाद में देखो, अरे ऐसे मुनि महाराज होते हैं, हमने तो ऐसे पढ़े थे। अरे पढ़े थे वो पंचम काल के नहीं, चौथे काल के पढ़े थे। तो अपनी बात कर रहे हैं कि उनको देखा और रानी चेलेना उनकी भैयवत्ती करने लगी और सांप हटवाया और लेप लगवाया, और जैसे सांप हटवाया लेप लगवाया और उनको नमस्कार किया, मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ा, आंखें खोली, राजा सैनिक ने भी नमस्कार किया, रानी चेलेना ने भी नमस्कार किया, पर मुनिराज ने दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, अपने शत्रु को भी मित्र समझे, अपने दुश्मन को भी अपना समझे, उसके ऊपर भी करुणा दिखाए। आपके ऊपर यदि किसी ने कुछ उपसर्ग कर दिया हो, आपको कुछ कह दिया हो, तो आप तो उससे ऐसे दूर हो जाते हो, बोलना तक छोड़ देते हो, अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हो। भगवान के ऊपर कोई कितना भी उपसर्ग कर दे, उसके बाद में भी भगवान उसको अपना लेते हैं। और आपसे यदि कोई कुछ कह दे तो क्या होगा, आप अपना उसको क्या बनाओगे? आप सब लोग तो अच्छे हो, इंदिरापुरम के हो, विद्वान लोग हैं, आपसे यदि कोई कुछ कह दे उसके बाद में भी आप उसको अपना बना लोगे और उसकी जो कही हुई बात है उसको भूल जाओगे। आप लोग तो अच्छे लोग हैं, पर जहां पर अपनी भगवान की बात कर रहे हैं, इतनी महानता है कि वो शत्रु को भी अपना बना लेते हैं, कमट को भी अपना लेते हैं। और संसारी प्राणी तो ऐसा होता है, छोटी सी चिंगारी तो लगे, लड़ाई झगड़े करने के लिए इतने आतुर होते हैं और इतना मारपीट के लिए आतुर रहते हैं, जैसे पता नहीं जन्मों जन्मों से नरक में सीख कर आए हैं। नरक में क्या होता है? नरक में शांति से नहीं बैठता कोई नरकी जीव, थोड़ा सा कोई शांति से कोई जीव बैठा होता है ना, तो दूसरा जीव आ जाता है उसको परेशान करने के लिए, शांति से बैठने नहीं देता, पीछे से उंगली करता है, तू शांति से क्यों बैठा है? दूसरा रैपट मारता है, तूने मुझे क्यों उंगली की, तूने मुझे क्यों रैपट मारा, और आपस में लड़ने लगते हैं। और तो और वो लड़ने लगते हैं और आपस में इतना दुखी होते हैं, अपने आप को मारने की भी कोशिश करते हैं, उसके बाद में भी वो मरते नहीं है। नारकी जीवों का अकाल मरण नहीं होता, जितनी उनकी उम्र है उतना उनको नरक में राजी नहीं तो गैर राजी रहना ही पड़ता है। और कोई मनुष्य यदि अपने जीवन से परेशान हो जाए और अपने आप को मारना चाहे, तो मनुष्य यदि अपने जीवन से परेशान हो जाए, अपने आप को मारना चाहे, तो वो मर सकता है। पर जो आत्महत्या करते हैं तो वो कई भवों तक भव तक भटकते रहते हैं और दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग, तो अपनी बात चल रही थी, भगवान तो ऐसे हैं, इत्र के समान है। आप इत्र की दुकान पे जाओगे, इत्र लोगे नहीं, इत्र खरीदोगे नहीं, दुकान पे बैठोगे तो आपको इत्र की सुगंध आएगी, और आगे बढ़ जाओगे तब भी आपके शरीर में से इत्र की सुगंध निकलेगी। ऐसे हैं भगवान तो ऐसे हैं दीपक के समान। आप दीपक प्रज्वलित करोगे तो दीपक में से प्रकाश होगा। भगवान तो ऐसे हैं कि आप भगवान के सामने बैठोगे तो आपको शांति की अनुभूति होगी, आपको सुख की अनुभूति होगी। पर ध्यान रखना, सुख शांति की अनुभूति उन्हीं की होगी जिनका स्वयं का आत्म जागरण होगा, स्वयं का अंदर का प्रकाश होगा। यदि आपके अंदर प्रकाश नहीं होगा, आपके अंदर आत्म जागरण नहीं होगा, आपके अंदर यदि कसाई होंगी, तो फिर आप भगवान के सामने 1 मिनट क्या, 1 घंटे क्या, 10 घंटे क्या, कितने भी घंटे बैठ लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो अपनी बात चल रही थी, महापुरुषों का प्रभाव अचिंत होता है, चिंतन के योग नहीं होता। बस ये है कि अपन महापुरुषों के गुणों को गा सकते हैं और गुणों को देखकर हम अपने गुणों को जागृत कर सकते हैं। अब निकालती हैं आप सबसे पहले, मैं अपना 12वें नंबर के श्लोक का पहला पद, पहला अपना चरण, उसका पहला शब्द ये स्वामीन। स्वामीन का मतलब होता है हे स्वामी, स्वामी का मतलब होता है हे मालिक, हे प्रभु। अनल्प गरिमा, ननल पे लिखा है ना, तो ननल में से अनल्पम हो जाएगा। स्वामिन ननल पे लिखा है, तो उसमें से अनल्प गरिमान, अनल्प गरिमान यानी कि आप, अनल्प अल्प होता है थोड़ा, और अनल्प अधिक, लघु माने होता है छोटा, गुरु माने बड़ा, और भगवान कैसे हैं? अनल्प, अनल्पम, अधिक गरिमान, गरिमा को, अधिक महिमा को, अधिक महिमा को, मपी, मपी में से मान निकलेगा, अपी हो जाएगा, अपी भी, पिपन्नास प्राप्त होते हुए भी। हे स्वामी, हे भगवान, आप अधिक गरिमा को प्राप्त होते हुए भी, त्वाम जंतवः, आपको, संसारी प्राणी यानी कि संसारी प्राणी आपको, कथम कैसे, औ आश्चर्य है, हृदय दाना, हृदय में धारण कर लेते हैं। हे स्वामी, अधिक गरिमा को प्राप्त होते हुए भी संसारी प्राणी आपको हृदय में कैसे धारण कर लेते हैं? आश्चर्य की बात है। वैसे जो महान लोग होते हैं ना, वो जितने महान होते हैं उतने ही सरल होते हैं। आप महान लोगों से यदि बात करोगे ना, तो आपको उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाई देगा, उनके अंदर किसी प्रकार का बड़ापन नहीं दिखाई देगा, बल्कि वो इतने लघु दिखाई देंगे, आपको इतने सरल दिखाई देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये महान है, बल्कि आपको लगेगा ये महानों में भी महान है, इसलिए तो इतने सरल हैं। यदि आपके अंदर प्रभुता आएगी तो कैसी आएगी? आपके अंदर यदि लघुता होगी तो लघुता से प्रभुता आती है। आप डायरेक्ट प्रभुता को प्राप्त करो तो नहीं हो सकते, पहले आपको लघु बनना पड़ेगा, तब आप प्रभु बनोगे। आपको पहले भक्त बनना पड़ेगा, तब भगवान बनोगे। आप बिना भक्त बने भगवान बनना चाहते हो। लोग बैठ जाते हैं, आत्मा आत्मा परमात्मा, हमको परमात्मा है परमात्मा। अरे परमात्मा के भक्त तो बन जाओ, फिर बाद में परमात्मा बनना। खुद ही चिल्लाने लगते हैं परमात्मा है परमात्मा है। आपने परमात्मा के भक्त तो बने नहीं, परमात्मा की सुनी तो है नहीं, और खुद ही परमात्मा परमात्मा चिल्लाने लगे। जब तुम परमात्मा परमात्मा चिल्लाने लगे तो फिर आपको किसी प्रकार की तप क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो स्वयं परमात्मा हो गए। फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, फिर उपास की भी जरूरत नहीं है, फिर तो खाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही परमात्मा हो गए। तो बात चल रही थी। उसके बाद में अपना नीचे तीसरे नंबर का चरण, जन्मोदधिम। जन्मोदधिम यानी कि संसार समुद्र को, जन्म उद्धतिम, जन्म यानी कि अपना जन्म यानी कि संसार जन्म मरण, और उद्धति यानी कि समुद्र को, लघु शीघ्रता से आसानी से तर जाते हैं, अति लाघवेन सहजता से, यानी कि आपको हृदय में धारण कर लेते हैं। और हृदय में धारण कर लेते हैं तो क्या होता है? संसार समुद्र को सहजता से, अति लाघवेन सहजता से, सरलता से, लघु तरंती शीघ्र तर जाते हैं। हमने अनादि काल से क्या किया है? काम भोग की तो चर्चा बहुत सुनी है, काम और भोग की चर्चा बहुत सुनी है और देखी भी है, और अपने जीवन में भी उसको
धारण किया है, पर कभी भी हमने वीतरागी की कथा ना तो सुनी है, ना देखी है, ना उसको धारण की है। यदि आपने वीतराग कथा एक बार भी ढंग से सुन ली होती, मन से सुन ली होती, तो आप भी संसार समुद्र से पार हो गए होते। अब नीचे, चिंत्यो ना, चिंतन के योग नहीं होता है। हंत, हर्ष का विषय ये तो महतम महापुरुषों का, यदि वह अथवा ठीक ही है, प्रभाव प्रभावा। अब जहां पर आएंगे अपना सबसे चिंत्यो ना, चिंतन के योग नहीं होता है। हंत, हर्ष का विषय है, महतम महापुरुषों का, यदि वह अथवा ठीक ही है, प्रभावा प्रभाव, महतम महापुरुषों का प्रभाव प्रभाव, चिंत्यो ना, चिंतन के योग नहीं होता है, अथवा ठीक ही है। महापुरुषों का जो प्रभाव होता है, महापुरुषों के जो गुण होते हैं ना, वो चिंतन के योग नहीं होते, ये तो चिंतन से परे होते हैं। भगवान के जो गुण है वो चिंतन से भी परे हैं। अपन कितने गुण चिंतन कर पाएंगे, भगवान तो उन चिंतनों से भी परे हैं। जब सामान्य व्यक्तियों के काम जब समाप्त होते हैं, तब महापुरुषों के काम प्रारंभ होते हैं। जब सामान्य व्यक्ति थक जाता है, उसके बाद में महापुरुषों का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। तो जहां पर भगवान के गुण चिंतन के योग नहीं है, ये तो चिंतन से भी परे है। हम कितना चिंतन कर पाएंगे, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हमारे अंदर कितनी सामर्थ है, नहीं है हमारे अंदर सामर्थ। ये तो महापुरुषों का प्रभाव है, जो चिंतन से भी परे है, चिंतन से भी अधिक है। हमने जितना चिंतन किया, उससे भी कई अनंत गुना भगवान अधिक चिंतनशाली हैं, अधिक गुण के धारी हैं। अब चारों चरणों को मिलाकर अपन एक भावार्थ बनाएंगे, पूरे वाक्य बनाएंगे। हे स्वामिन, अधिक गरिमा को प्राप्त होते हुए भी संसारी प्राणी आपको हृदय में कैसे धारण कर लेते हैं, आश्चर्य की बात है। और धारण करके संसार समुद्र को सहजता से शीघ्र तर जाते हैं। हर्ष का विषय है ये तो, अथवा ठीक ही है। महापुरुषों का प्रभाव चिंतन के योग नहीं होता है, चिंतन से परे होता है। इस प्रकार अपन ने 12वें नंबर के श्लोक के अर्थ को समझा, भावार्थ को समझा, रहस्य को समझा और भगवान के गुणों को समझा। कल अपन 13 नंबर के श्लोक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।